नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सुपर 120 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इसी प्रकार के हम क्लास लेकर आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं इस स्लाइड का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ? देखिए दोस्तों, जो मंडल कमीशन था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लागू हुआ? तो वो बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब हमारे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। दूसरा प्रश्न यह है, सार्स क्या है? तो सार्स एक वायरस से फैलने वाला रोग है दोस्तों। तो वायरस से फैलने वाला यह एक रोग है, सार्स। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो दोस्तों, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो हैं जनक हैं। देखिए दोस्तों, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। चौथा प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन से है। चौथा प्रश्न है, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, जो गोधरा कांड है वो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए फेमस है। तो ये गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए फेमस था। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों, अंतिम जो मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर थे। तो देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो दोस्तों, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है राजा राममोहन राय जी ने किया है। चलिए दोस्तों, अब ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए दोस्तों, ओबीसी का फुल फॉर्म जो है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए दोस्तों, ओबीसी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए दोस्तों, सेल क्यों प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, सेल क्या है? सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल स्टील उत्पादन के लिए फेमस है। तो दोस्तों, सेल किस लिए फेमस है? स्टील उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो डिमांड ड्राफ्ट को ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा किया जा सके, इसलिए इसको डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पुष्कर का जो मेला है कहाँ लगता है? तो जो पुष्कर का मेला है वो कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला राजस्थान के जयपुर में लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों सिंगापुर में हुई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई। चलिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है। जहांगीर हुसैन का संबंध है? जहांगीर हुसैन का संबंध तबला से है। जहांगीर हुसैन साहब जो हैं वो क्या हैं? एक तबला वादक थे, जहांगीर हुसैन साहब। चलिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो देखिए दोस्तों, लाल बहादुर जी की शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो विजय घाट के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, विजय घाट के लिए फेमस है। सुइज नहर जोड़ती है? तो सुइज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुइज नहर। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये चिन्ह आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये किस चीज़ का सूचक है? देखिए दोस्तों, ये पुल का सूचक होता है, इस तरह का चिन्ह। चलिए दोस्तों, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक दोस्तों हिटलर थे। कौन थे? हिटलर थे। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया दोस्तों।
किसे गरीब नवाज खा किसे गरीब नवाज खा कहा जाता है? तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज खा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सबको पता है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, पर्वत और जो पहाड़ होते हैं, उनके बीच की जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? घाटी कहते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, सहरिया जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, किस चीज़ से दर्शाया जाता है दोस्तों? तो लाल रंग से जो है दोस्तों दर्शाया जाता है, लाल रंग से दर्शाया जाता है। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो देखिए दोस्तों, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए दोस्तों, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था नवाज शरीफ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये किसने की? तो ह्यूम ने की। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? तो कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? कास्टर विडो जो है दोस्तों वो किससे बनती है? जल से बनती है। ठीक है दोस्तों, तो कास्टर विडो इसका करेक्ट आंसर आ गया। खरीफ फसल है, देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। यहाँ पे अपने मैंने मक्का लिख रखा है। चलिए दोस्तों, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? देखिए दोस्तों, बाजरे की जो फसल होती है उसको अक्टूबर या नवंबर के माह में काटी जाती है। चलिए दोस्तों, एस्किमो के घर बने होते हैं? देखिए दोस्तों, एस्किमो के जो घर बने होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली से पहले हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता थी। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों, लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से है। खंटूर रेखा दर्शाती है? तो खंटूर जो रेखा है वो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। दोस्तों, कावेरी नदी बहती है? तो कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में बहती है। कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, श्रीलंका में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है सिंघली जनजाति। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सिंघली जनजाति है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ को जलाते हैं होलिका दहन के समय। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो देखिए दोस्तों, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से जिला परिषद को जो है आय होती है। इससे खुदाई खितामगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खितामगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फर खान ने की इसकी स्थापना। दोस्तों, गंगा यमुना नदी का संगम कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, गंगा यमुना नदी का संगम स्थान इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में इसका संगम होता है। ठीक है दोस्तों, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहते हैं। यह प्रश्न पिछली बार SSC GD में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, बुद्ध के
जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। भारत की समुद्री सीमा लंबी है, तो देखिए दोस्तों 7500 किलोमीटर लंबी है भारत की समुद्र रेखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, मैग्नीज किसका राजदूत था? तो मैग्नीज सेल्यूकस का राजदूत था। और मैग्नीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। मैग्नीज की बुक का नाम है इंडिका। चलिए दोस्तों, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए दोस्तों कथकली जो है केरल का प्रमुख राज्य है। तो कुछ और क्लासिकल डांस होते हैं उनके बारे में सुनिएगा। देखिए दोस्तों, असम का है बिहू, असम का फेमस है बिहू क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है ना। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। इस प्रकार से आपको और मिलते रहेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए दोस्तों जो उज्जैन है वो मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, महाकाल की नगरी। दल बदल कानून कब पारित हुआ? देखिए दोस्तों दल बदल का जो कानून है वो 1985 में पारित हुआ। चलिए दोस्तों, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फर खां सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? खान अब्दुल गफ्फर खां। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासन की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? देखिए दोस्तों, तो भारत का जो चाय उत्पादक में सबसे प्रथम स्थान पर राज्य है वो है असम। चलिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, और प्रथम आपकी बात करें तो वसुंधरा पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न में आप गलती करके आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जाए तो एनी बेसेंट ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हैं। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किस मुगल काल आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? देखिए दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। वर्तमान इसके टूरिस्ट ट्रस्ट हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और देखिए दोस्तों, इस पर जो आक्रमणकारी एक मुसलमान आया था उसने इसको ध्वस्त कर दिया था, उसका नाम है महमूद गजनबी। तो दोस्तों महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1869 में हुई थी। इसका पहला जो मिला था वो देविका रानी जी को मिला था। ठीक है दोस्तों, किसको मिला था? देविका रानी को। अब की बार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। ये आपकी करंट से 1 नंबर के लिए तैयार है प्रश्न। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो देखिए दोस्तों, भारत जो है सबसे ज़्यादा सूती वस्तुओं का निर्यात करता है। चलिए दोस्तों, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, जो चना है वो दलहन के अंदर आता है दोस्तों। तो चना जो है दलहन के अंदर आता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो उत्तर रेल मार्ग है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। देश के 12वें राष्ट्रपति थे। देखिए दोस्तों, देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे?
तो देश के 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। तो ये 12वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो रबर का उत्पादन होता है वो हमारे केरल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो केरल में होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों पंजाब में स्थित है। ठीक है दोस्तों, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो देखिए दोस्तों, महान बिरसा मुंडा झारखंड से थे। ठीक है दोस्तों, और झारखंड से ही हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वें प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं। रेलवे ब्रॉड गेज की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। देखिए दोस्तों, जो रेलवे ब्रॉड गेज होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वो कम से कम 1.5 मीटर होती है। तो 1.75 मीटर होती है रेलवे क्रॉसिंग की दोनों के बीच की दूरी। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल रेलवे का कार्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया था और ये हमारा तेलंगाना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। विश्व का विशालतम रेगिस्तान है? तो देखिए दोस्तों, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान स्थित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह? तो भारत ने पहला प्रक्षेपित जो उपग्रह भेजा था वो कौन सा भेजा था? आर्यभट्ट भेजा था। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे निपटारा करते हैं, छोटे छोटे मामलों का निपटारा करते हैं, वो कौन करते हैं? अनुमंडल अधिकारी करते हैं। अनुमंडल अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे कामों को निपटा देते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादक, स्वर्ण माना सोना उत्पादक, तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। कर्नाटक में भारत में सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे? तो देखिए दोस्तों, भारत की आन बान शान और विद्यार्थी की रग रग में दौड़ने वाला नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का संबंध सर्वाधिक विज्ञान से रहा है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, चावल उत्पादक। अगर आपसे पूछा जाए सोया उत्पादक, तो देखिए दोस्तों, सोया उत्पादक में हमारा मध्य प्रदेश आगे है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश आगे है। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो देखिए दोस्तों, परमाणु का परीक्षण जो है अधिकतर पोखरण में होता है। चलिए दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। जयदेव जी हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है दोस्तों, शुद्धोधन था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन सरकार ने जो है सूरत में सबसे पहले बंदरगाह बनाया था। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। किसे विश्व का अपर्वतनीय नगर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, किसे विश्व का, तो रोम को विश्व का अपर्वतनीय नगर कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? तो देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जो साक्षर राज्य है वो है केरल। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। फतेहपुर सीकरी
का निर्माण किसने करवाया? तो ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न एक बार एमपी पुलिस में पूछा गया था। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे तेल प्रसिद्ध के लिए डिगपोई असम प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है डिगपोई असम। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो को ओसाका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस बार हमारी टोक्यो ओलंपिक जो है जापान में ही हुए थे। ठीक है दोस्तों, हरिजन शब्द किसने दिया था? तो हरिजन शब्द जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था दोस्तों। भारत में काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो भारत में कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा उपज कर्नाटक में, और कर्नाटक में सोना भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो कीकली जो है दोस्तों वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो देखिए दोस्तों, हमारे अनिल कुंबले साहब गुगली के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुगली शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक, देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मान कर चलिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में प्रथम है झारखंड। ठीक है दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, दुग्ध नगरी हैदराबाद। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो मेट्रो चली वो कोलकाता में चली। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। राउल केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, राउल केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउल केला उड़ीसा के अंदर स्थित है और यह लोहे के लिए फेमस है। और देखिए दोस्तों, 2022 और 23 तक हॉकी का विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लूड़ी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूड़ी नदी राजस्थान में बहती है, और राजस्थान का एक डांस घूमर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व में अभ्रक का उत्पादन, देखिए दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न छपेगा परीक्षा में, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है? तो देखिए दोस्तों, विश्व में जो अभ्रक का प्रमुख है वो भारत पहले स्थान पर आता है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है, और मुंबई में ही छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट स्थित है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म, यह रंगीन फिल्म पूरी तरीके से झांसी की रानी थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी जी नियोगी थे। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में? तो देखिए दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक अपने उड़ीसा राज्य में है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, काली मिट्टी जो है ना वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कोका कोला कंपनी तो एटलांटा में स्थित है, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है दोस्तों। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर केवड़िया जिले में गुजरात में स्थित है और 182 मीटर की यह लंबी प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की प्रतिमा है। और इसके जो है वास्तुकार की बात करें तो राम सुतार जी इसके वास्तुकार हैं। रेड कायर कहाँ स्थित है? तो रेड कायर वास्को में स्थित है दोस्तों। ठीक है। आसमान बांध किस नदी पर बना है? तो आसमान जो बांध है वो नील नदी पर बना हुआ है। आसमान बांध कहाँ स्थित है? नील नदी पर बना हुआ है। पेंटागन क्या है? तो पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय कहते हैं पेंटागन। ठीक है दोस्तों। पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग का कार्यालय है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी बहती है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है? ठीक है दोस्तों। किसी पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है? तो डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। ठीक है दोस्तों। पोस्टल जोन की संख्या। ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? देखिए दोस्तों, जो जल संयोजी है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो देखिए दोस्तों, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है जिब्राल्टर है। इसी प्रकार भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू संधि जो है अलग करती है दोस्तों। भारत में नाहवा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के पास स्थित है दोस्तों। कौन सा बंदरगाह है पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पारादीप जो है वो पश्चिम में स्थित है। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो टिन पाया जाता है, टिन हजारी बाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह पीडीएफ अच्छी लगी हो और यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ये हमारा पहला डोज है। इसी तरह के और वीडियो मैं आपको लगातार लाता रहूँगा। धन्यवाद।